अभी जैसे कर्ण पिशाचनी की बात हुई, कर्ण पिशाचनी असल में है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया में जब भी खोलता हूँ आज के समय में, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, अगर शॉर्ट्स रील में कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचनी का जिक्र हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई एक वीडियो बना के बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप करके वो जो होता है कर्ण पिशाचनी के बारे में बता रहे हैं, कोई अप्सरा सिद्धि के बारे में बता रहा है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अप्सरा सिद्धि कर लो, 3 दिन की सिद्धि होगी, तुम रातों रात माला माल हो जाओगी। ये क्या है कर्ण पिशाचनी और अप्सरा सिद्धि? देखो, कर्ण पिशाचनी की आप बार बार चीजों को दोहरा रहे हैं। कर्ण पिशाचनी एक शरापित देवी देवता होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों तरीकों से होते हैं। अगर किसी मेल को ये चीज़ चाहिए तो वो फीमेल पोस्चर में आएंगी आपके पास सिद्धि के रूप में। अगर किसी फीमेल को चाहिए तो वो मेल बन के आएगी। ठीक है। तो ये शरापित देवी देवता शक्तियाँ इनके पास होती हैं, लेकिन देवी देवता अपने करोड़ों देवी देवता हैं, उनमें से कुछ ऐसे पाप कर्म कर देते हैं कि उनको शराप होके वो पिशाच योनि में चले जाते हैं। तो इसको वो उनकी शक्तियां तो उनके पास है ही हैं, फिर वो लोगों को ऐसे भ्रमित करना शुरू कर देती हैं। और कर्ण पिशाचनी सिद्धि कोई आसान सिद्धि नहीं है, बिना गुरु ज्ञान के ये हो ही नहीं सकती। खुद से कोई नहीं कर सकता है इसको। और उसके बाद भी इसमें ऐसी विद्याएं हैं, इसके कोई ऐसे गुप्त मंत्र है, इसकी ऐसी गुप्त क्रियाएं हैं जो शायद हम ऐसे पॉडकास्ट के ऊपर अगर हम बात करने लगे ना तो वो बहुत ही गंदगी भरा विषय बन जाएगा। मतलब अपना मल मूत्र तक भी खुद को ग्रहण करना पड़ता है कर्ण पिशाचनी के सिद्धि के लिए। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, जिसमें एक गाना था जो बहुत ही प्यारा गाना था। वो ये था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। आगे की लाइन थी, अरे कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो ये जो लाइन है, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, मेरे मानने में बहुत ही गलत लाइन है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे कहते हैं कि क्या पता कर सकते हैं, क्या बता सकते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कब मरेगा, क्या किसी की डेथ प्रेडिक्ट हो सकती है। तो मृत्यु तक का सच, मृत्यु तक की सही तारीख निकाल सकता है अगर कुछ, तो वो है एस्ट्रोलॉजी। आज हमारे शो स्माइल विद आयुष में एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर रजनी अवस्थी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम आपका हमारे शो में। जय माता दी, जय माता दी ब्यूटीफुल सोल्स। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं जी। सबसे पहले तो मैं आप ही का पॉइंट पकड़ती हूँ, जैसे आपने भूमिका शुरुआत करी है कि हिंदी फिल्मों में अपना फ्यूचर क्या होगा। देखो, अगर हिंदी फिल्मों के हिसाब से चलोगे ना तो अपना फ्यूचर कभी नहीं जान पाओगे क्योंकि उसमें हिंदुत्व को, मैं आपको बी फ्रैंक, हिंदुत्व को बिल्कुल ही बैकफुट पे डाला गया। सनातन को तो उन्होंने मजाक बना के रखा है, तो वहाँ पे तो यही ही होता है। लेकिन ज्योतिष शायद इन हिंदी फिल्मों से भी पहले का है, करोड़ों साल पहले का है। तो वो खुद अपना फ्यूचर नहीं जानते तो वो दूसरों का क्या बताएंगे। चलिए, ज्योतिष की विशेषताएं क्या है? ज्योतिष की विशेषताएं की एक सीमा नहीं होती। ज्योतिष जो होता है वो अनंत काल से चला आ रहा है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इससे हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों को जान सकते हैं। और इससे हम अपने फ्यूचर में जाके क्या आगे अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारा समय बुरा चल रहा है तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। प्रेजेंट हमारा ठीक नहीं चल रहा है, हमारे पास वही लोग आएंगे जिनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो किसी को हमारी याद भी नहीं आती। वो सेम एज डॉक्टर, जब तक बीमारी नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम चलने लगे तो ये फ्यूचर के लिए ज्योतिष अपने को ये प्रेडिक्ट करता है कि अपने का एक मार्गदर्शन है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप धर्म से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी इसमें पॉजिटिविटी मिलती रहती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो हाँ, हमारे यहाँ और गांव वगैरह में मैंने बहुत देखा है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पहले उसके परिवार में उसे ज़्यादा लोग ना देखे हों, और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसको ना देखे हों। हाँ। सबसे पहले उसकी जन्म की तारीख, उसके जन्म का समय एक पंडित जी के पास, जो गांव के गुरु होते हैं, पुरोहित होते हैं, जो भी ज्योतिषी होते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। बिल्कुल। और वो उसको देखते हैं तो कई बार ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वो बताते हैं कि जो बच्चा है, एक सप्तैसा करके एक पूजा होती है, बताते हैं कि सप्तैसा में पड़ा है और
कोई बताते हैं कि छठियार जो होता है छठी का, तो इसमें पड़ा है। तो उसमें एक कंडीशन आती है कि अगर इन दिनों में, जब तक वो 27 दिन की पूजा नहीं हो जाती है, अगर इन दिनों में उस बच्चे के पिता ने उस बच्चे के शक्ल को देखा तो उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी। हाँ, इसके पीछे का ये सत्ताईसा क्या है? ये एक गंडमूल होता है। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसकी कुंडली देखी जाती है, क्या बच्चा अपने पिता के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर कोई ऐसा संकट तो नहीं लेके आया अपने ग्रहों के हिसाब से कि जो जिस खुशी से हमने इस परिवार में इस बच्चे को लेके आए हैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए, कहीं को वो पिछले वंश को ख़त्म तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके ऊपर मुसीबत तो नहीं आ रही है। तो कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ों की उनकी पाठ पूजा, जैसे गंडमूल की एक पद्धति होती है कि उससे पूजा करवा दी जाए, तो फिर पिता उसके लिए 40 दिन 41 दिन की ये रहता है कि उसके बाद उसको देख सकता है। 1.25 महीने तक बच्चे को नहीं देखना होता है पिता ने, फिर उसके बाद देखना होता है। और अगर जी बोलिए। अगर ऐसा हो कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, हाँ, वहां पे उसका पिता ही हो, हाँ, उस समय पे कुंडली देखे बिना पहले ही, हाँ, और पहले पिता ने ही बच्चे को गोद में लिया हो, बिल्कुल, तो क्या पिता के लिए घातक हो सकता है? हो सकती हैं चीजें, लेकिन फिर बाद में जाके कई लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे बाद में पता चलता है कि बाद में कुंडली दिखाई है बच्चे की, ठीक है, तो फिर उसमें पता चलता है कि बच्चा तो गंडमूल में पैदा हुआ है, तो उसमें फिर जाके पूजा करवा दी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ संकट तो पिता को झेलना ही पड़ता है। कुछ संकट जैसे किस प्रकार के संकट? कोई फाइनेंशियली संकट आ सकता है, ठीक है, कुछ उनके ऊपर अपनी हेल्थ का इशू आ सकता है। अगर उसका, ये ग्रहों के ऊपर निर्धारित होता है कि उसके कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं। क्या डेथ भी हो सकती है ऐसे कंडीशन में? कहा जा सकता है, हो सकती है। आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं जो ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों को सीखने में बहुत गलत रास्ते अपना रहे हैं। अभी आपने एक रिसेंट का घटना देखा मुस्कान का, जी जी, और वहाँ पे जो पता चल रहा है कि जो मुस्कान के साथ में जो युवक था, उसकी भी कहानी है कि वो कुछ तंत्र वगैरह इन चक्करों में पड़ा था, जहाँ से वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ। क्या हुआ वो तो क्राइम है, लेकिन वो जो इन चीज़ों की तरफ पड़ा था, क्योंकि आजकल कर्ण पिशाचनी बहुत मशहूर हो रही है हर जगह सोशल मीडिया पे, कर्ण पिशाचनी, तो इस तरीके से युवा जो है वो एक बहुत ही कम समय में सिद्धियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ, मुझे पैसे मिल जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केस हुआ है ये पहला केस नहीं है, सबसे पहली बात तो। इससे पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो बलियां देके आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। इसमें समाज को मैं कहूँगी कि उनको अज्ञानता बहुत है, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या है। आजकल यूट्यूबर्स वगैरह ने इतनी चीज़ों को इतना आसान कर दिया, उनको लगता है कि एक दिन में ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर ये एक दिन में चीज़ें प्राप्त हो जाती होती तो फिर आज तो हर कोई लेके बैठा होता इस चीज़ को। और दूसरा, ये चीज़ें जो आप कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे हैं, जिसमें इसमें निकल के आ रहा है कि वो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के ऊपर कोई कह रहा है ये पंचमुखी बलि के लिए करवाया गया था, ये एक नेपाली पद्धति होती है पंचमुखी बलि, ठीक है, उसके लिए करवाया गया था, तो इसको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है कुछ, ठीक, वो चीज़ें जैसे उसका आजकल मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसका कमरा दिखाया जा रहा है, वो सब है, वो नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ था, शैतानियत से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं आज के युवा के लिए जो आपका प्रश्न था उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना जल्दबाजी मत कीजिए, इतने ज़्यादा शॉर्ट कोर्स मत कीजिए, ठीक है। तो कई बार ये सब चीज़ें आपको, अगर आपका गुरु नहीं है कोई और आप खुद से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका आप ही को नुकसान होगा। सामाजिक तौर के ऊपर नुकसान तो होना है, वो तो हो ही रहा है सबका, ठीक है। अगर आपको इसकी कोई गुरु ज्ञानता नहीं है, आपका कोई गुरु आपने सिद्ध नहीं कर रखा है इस तंत्र के लिए, तो आप प्लीज़ इस तरफ बिल्कुल आगे मत बढ़िए। इसके उल्टे असर आप ही को भोगने पड़ेंगे और पड़ेंगे, डेफिनेटली पड़ेंगे। तो आप बजाय कि अपने स्ट्रगल को फेस करने के लिए इन शॉर्ट कोर्स में मत जाइए, इन शॉर्ट चीज़ों में मत जाइए। तो युवाओं के लिए क्या जरूरी है, स्ट्रगल करना कि तंत्र सिद्धियों की तरफ जाना? नहीं, स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रगल अगर हमारी जिंदगी में है ना, तो वो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखा के जाता है। हमें अपने दिमाग से और दिल से और देह से, तीनों जगहों से मजबूत करके जाता है। वो कोई बुरी चीज नहीं है। अगर जिंदगी में स्ट्रगल नहीं आएगा ना, तो शायद इंसान ही नहीं बन पाएगा, वो शैतान होगा। अभी जैसे कर्ण पिशाचनी की बात हुई, कर्ण पिशाचनी असल में है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया में जब भी खोलता हूँ आज के समय में, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, अगर शॉर्ट्स रील में कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचनी का जिक्र हो रहा है,
कहीं ना कहीं कोई एक वीडियो बना के बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप करके वो जो होता है कर्ण पिशाचिनी के बारे में बता रहे हैं, कोई अप्सरा सिद्धि के बारे में बता रहा है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अप्सरा सिद्धि कर लो, 3 दिन की सिद्धि होगी, तुम रातों रात माला माल हो जाओगी। ये क्या है कर्ण पिशाचिनी और अप्सरा सिद्धि? देखो, कर्ण पिशाचिनी की आप बार बार चीजों को दोहरा रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी एक शरापित देवी देवता होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों तरीकों से होते हैं। अगर किसी मेल को ये चीज चाहिए तो वो फीमेल पोस्चर में आएंगी आपके पास सिद्धि के रूप में। अगर किसी फीमेल को चाहिए तो वो मेल बन के आएगी। ठीक है। तो ये शरापित देवी देवता शक्तियां इनके पास होती हैं, लेकिन देवी देवता अपने करोड़ों देवी देवता हैं, उनमें से कुछ ऐसे पाप कर्म कर देते हैं कि उनको शराप होके वो पिशाच योनि में चले जाते हैं। तो इसको वो उनकी शक्तियां तो उनके पास है ही हैं, फिर वो लोगों को ऐसे भ्रमित करना शुरू कर देती हैं। और कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कोई आसान सिद्धि नहीं है, बिना गुरु ज्ञान के ये हो ही नहीं सकती। खुद से कोई नहीं कर सकता है इसको। और उसके बाद भी इसमें ऐसी विद्याएं हैं, इसके कोई ऐसे गुप्त मंत्र है, इसकी ऐसी गुप्त क्रियाएं हैं जो शायद हम ऐसे पॉडकास्ट के ऊपर अगर हम बात करने लगे ना तो वो बहुत ही गंदगी भरा विषय बन जाएगा। मतलब अपना मल मूत्र तक भी खुद को ग्रहण करना पड़ता है कर्ण पिशाचिनी के सिद्धि के लिए। नंगन पूजा करनी पड़ती है, पूरी तरीके से न्यूड जिसको कहते हैं वैसी पूजाएं होती हैं। और आप को दिन रात पेशाब पीना और उसमें नहाना, बहुत ही गंदगी भरा है चीजें ये। और जो पिशाचिनी आप कर्ण पिशाचिनी की बात करते हैं वो बहुत ही सेक्सुअली तौर के ऊपर भी गंदगी है। वो कैसे आपको मतलब अगर वो किसी रिश्ते में आपके साथ बंधी है ना तो वो एक फीमेल रिश्ते के साथ, जैसे आप मेल हैं तो फीमेल रिश्ते में बंधी है, तो वो आपके साथ वो सारी क्रियाएं करेगी जो आपकी पत्नी आपके साथ करती हैं। ठीक है। और फिर वो अगर आप शादीशुदा हैं तो वो उस रिश्ते को आपकी जिंदगी से खत्म कर देगी, फिर वो पूर्णता वही रहेगी, वो किसी को आपके आसपास आने, ये आसान चीज़ नहीं। उसके बाद जब इन लोगों की मृत्यु होती है जिनके पास ये सिद्धियां होती हैं, तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ें, जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन चलती है। बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा ये सब चीज़ों को बताते हैं जी। तो मैंने ऐसा कोई केस ऐसा देखा तो नहीं है जिसके पास कर्ण पिशाचिनी हो, लेकिन सुनी बहुत चीज़ें हैं मैंने। तो उनकी जब मृत्यु होती है तो उनकी देह तक नहीं जलती है, मतलब मिट्टी का तेल डाल के उनको जलाना पड़ता है। जिनके साथ कर्ण पिशाचिनी होती है उसका शरीर तक नहीं जलता नहीं। जैसे टायर स्मेल नहीं आते उनके शरीर से वैसी स्मेल आती है। बाबा बागेश्वर के पास क्या है? ये तो बाबा बागेश्वर ही जाने। नहीं, लोग कहते हैं पॉडकास्ट में उनके पास कर्ण पिशाचिनी है, एकदम खुलेआम लोग कहते तो बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है? हो भी सकती, कोई इसमें डिनाई नहीं है, हो भी सकती है। बिल्कुल। आपने बताया कि कर्ण पिशाचिनी जो है शापित देवी और देवता होते हैं। इसमें एक प्रश्न अलग निकलता है, पिशाच को प्रेत योनि से जोड़ा जाता है कि देवी देवता शापित होके वही पिशाच बनते हैं? प्रेत कुछ और होते हैं, पिशाच कुछ और होते हैं, देवी कुछ और होते हैं। मतलब ये तीनों ये अलग अलग चीजें हैं। ओके। पिशाच एग्जैक्टली क्या होते हैं? पिशाच जो आपको पी रहे हैं, आपको ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, इनका जो है जन्म कहाँ से होता है पिशाच का? जन्म हाँ, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं इन तरफ। खैर, हमने जनरेशन को इसको बढ़ाना है, आगे उनकी नॉलेज के लिए बताना है। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों में घुसना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं पिशाच? पिशाच एक मतलब जो आपको मैंने बताया कि देवी देवता जो शरापित देवी देवता होते हैं वही होते हैं, वही पिशाच में जाते हैं। और प्रेत योनि से आगे जब वो अपनी शक्तियां बढ़ाते 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 बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वो पिशाच योनि में जो चले जाते हैं। कर्ण पिशाच होते हैं ये श्रापित देवी देवता होते हैं, और जो पिशाच होते हैं वो प्रेत योनि से जाके आगे अपनी शक्तियों को बढ़ा के पिशाच बनते हैं। उनका प्रमोशन होता है एक तरीके से। हाँ, ये भी कंपनी चलाते हैं जी। क्या तंत्र विद्या से किसी को मारा जा सकता है? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यूट्यूब पे बहुत चल रहा मारण क्रिया, क्या है ये? हाँ, किया जा सकता है। क्या है मतलब, ऐसा होता है सच में? हाँ, होता है। मरण क्रियाएं तक होती हैं।
और बहुत लोगों को इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। क्या कोई ऐसी कहानी है आपके पास में जो किसी मारण क्रिया को दर्शाती हो? मारण क्रिया को दर्शाती हो ऐसे कोई कहानी? हाँ, ऐसी मेरे को मारण क्रिया के ऊपर तो ऐसा, देखो मैं ऐसी चीज़ों में गई नहीं हूँ। मैं कभी मतलब सात्विक तरीके से ही, मैं तंत्र विद्या में हूँ नहीं, मैं करती नहीं। मैं अपने सनातन को प्रमोट करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, और टैरोट को मैं स्पेशलिस्ट हूँ, उसको प्रमोट करती हूँ। ठीक है, लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हो कि इसकी मरण क्रिया तक की जा सकती हैं, तो हाँ, की जा सकती हैं। उसके लिए तांत्रिक होते हैं, वो एक अलग शिवा से जुड़ा हुआ एक स्वरूप है, काली माता से जुड़ा हुआ स्वरूप है, जो इस चीज़ों को आगे बढ़ाता है और करा जाता है। लेकिन जिन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो खुद बहुत मतलब सात्विक होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े होते हैं, तो शायद वो बच भी जाते हैं। ओके, जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं वो बच जाते हैं। वो उनकी भावनाएं, उनका ऑरा, उन्होंने अपना ऐसा रक्षा कवच बना रखा होता है भगवान के साथ जुड़े रहने के वजह से, कि उनको ये चीज़ों से बचाव भी हो जाता है, उनका कोई नुकसान भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मरण क्रियाएं तक होती हैं, वशीकरण होते हैं। और अपने अगर पॉलिटिशियन में जाएं तो पॉलिटिशियन मोस्टली हर कोई करवा रहा है, लेकिन मानता कोई नहीं है। हर कोई करवा रहा है? हाँ, हर कोई करवा रहा है। और कामाख्या में जाके अगर आप जाके देखें माता जी के, वहाँ पे हर कोई उनकी पूजा करवा रहा है, बगलामुखी की पूजा करवा रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन मानेगा कोई नहीं इस चीज़ को कि हम करवाते हैं। तो जो लोग ये मारण क्रिया करवाते हैं, हाँ, जैसे एक तांत्रिक हो गया और व्यक्ति उसके पास करवाने आया, तो ये तो किसी पावर का, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर को फोर्सफुली किसी को मारने के लिए फोर्स करना हो गया। yes. ऐसे कंडीशन में जो लोग करवाते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? वो खुद से पहले अपनी ले लेते हैं ना। एक्चुअली उनके खुद के ऊपर असर ना होके उनके आने वाली पीढ़ी पे असर होता है इसका। ओके, जो लोग मारण क्रिया करवाते हैं उनके खुद के बच्चे, उनका वंश समापन होने पे चला जाता है। जिस जसत्व के लिए उन्होंने, जिस चीज के लिए वो क्रिया उनके ऊपर करवाई है, वही उनसे छिन जाती है आगे चल के। एक तत्कालीन समय में तो मिल जाता है, हाँ, लेकिन आगे चल के वो खत्म उनसे खुद ही हो जाता है। अगर उन्होंने किसी के इसलिए करवा दिया कि उसका वंश आगे बढ़ रहा है, मेरा कोई बच्चा हुआ नहीं है, चलो इसको मारो, तो उसका वंश ही खुद खत्म हो जाएगा। अगर किसी को अपनी गद्दी के लिए चाहिए कि मैं बनना चाहता हूँ, उस गद्दी पे बैठना चाहता हूँ, वो खुद तो एक टाइम बैठ जाएगा, लेकिन उसके बच्चे ही, उसकी अगली पीढ़ी ही उसको खत्म करेगी। ये है तंत्र और मारण क्रिया। इसका और जो तांत्रिक करते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? उनके ऊपर उतना असर नहीं आता है। जो प्लेयर होते हैं, हाँ, जो खुद करते हैं, हाँ, उनके ऊपर ये चीजें हो सकती है कि उनको बीमारी कोई हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन उनके ऊपर उतना असर नहीं होता है इन सब चीजों को, क्योंकि वो अपने आप को ऑलरेडी सिद्ध करके बैठे होते हैं, वो रक्षा कवच पहन के बैठे होते हैं। ओके, तो उनको इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, करवाने वाले ज्यादा इस चीज को भोगते हैं। पितृदोष क्या होता है, पूरा क्लियर इसको कर दीजिए। आज बहुत कहीं भी किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो अगर सामने वाला व्यक्ति फाइनेंशियली कंडीशन से जूझ रहा है तो वो ज़्यादा कुछ देखते नहीं, तो भी बता देते हैं कि तुम पितृदोष का पूजा करा लो। ठीक है, तो ये क्या होता है पितृदोष? पितृदोष आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में? बहुत। क्यों? हवन से हम दूर हट गए हैं, सनातन से हम दूर हट गए, अपने धर्म से दूर हट गए हैं, यूरोपियन स्टाइल को हम ज़्यादा अपना रहे हैं। आज के यूथ को पता ही नहीं कि हमारा गोत्र क्या है, मतलब बेसिक चीज़ उनको पता ही नहीं कि गोत्र क्या होता है। बेसिक उनको इस खानदान, किस डीएनए से वो जन्म ले रहे हैं, वही तक नहीं पता है। इसी वजह से पितृदोष, अपने पितरों को पूजना बंद कर दिया है, अपने पूर्वजों को पूजना बंद कर दिया है। नहीं, मतलब पूर्वजों को कैसे पूजा जाए? पितृदोष लगता क्यों है, ये बताइए। देखो, जब आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाएं तो वो पितृदोष में चला जाता है, वो आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं। अप्रसन्न। अब आप मेरे पास आए हैं,
ठीक है, आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, आप खुशी खुशी आए बैठे, लेकिन बाहर निकलते हुए कह रहे यार बैठा तो लिया, पानी तक का गिलास नहीं पूछा। आप मेरे को शराब कुछ नहीं दोगे, लेकिन एक भरा हुआ दिल तो लेके जाओगे ना, जो दुख तो आएगा ना, वही जब इकट्ठा होता चला जाएगा तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अपने पूर्वज हैं, ठीक है। अब अपने पूर्वज हैं, वो हमें शराब तो दे नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हम उनके खानदान के, हम उनके वंश के हैं, वो हमें शराब तो दे नहीं सकते। तो वो फिर आगे चल के ऐसे ही जब हम उनको पूजना बंद कर देते हैं, उनको उनकी जगह देना बंद कर देते हैं, उनके लिए कुछ करना बंद कर देते हैं, उनको याद करना, जैसे पितृपक्ष आते हैं तो उनको खाना देना, उनको पानी देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो चुपचाप अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो मैम, जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। हाँ, तो जब पुनर्जन्म हो जाता है तो पितृ कैसे रह जाते हैं? क्योंकि आत्मा तो चली जाती है। मैं वही चीज के ऊपर अभी आगे आने वाली थी, आपने बीच में रोक लिया। मैं आपको पूरी थ्योरी इसके बारे में ही समझा रही हूँ। तो जब अब मैं भी तो किसी की पूर्वज हूँ, इस जन्म में आई हूँ तो मरी होंगी तभी आई हूँ ना, तो मैं भी तो किसी की पूर्वज हूँ। कभी आप भी तो इस जन्म में आए तो कभी किसी के पूर्वज रहे होंगे। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आज मेरा पेट पूरा भरा पड़ा है, तृप्त हूँ, कभी ऐसा फील हुआ है? समटाइम्स, बट अभी तो हुआ है ना, है ना। कभी ऐसा लगा है ना, आज मेरा पेट पूरा भरा है, आज मुझे कोई प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, ठीक है। कभी आप बोलते आज मेरे लिए खाना मत बनाना, ठीक। तो कोई कहता आपने खाया तो है नहीं, आपका पेट कैसे भरा है? तो वो आपके पूर्वज आपको किसी ना किसी रूप में आपके निमित्त कुछ दे रहे हैं जिससे आपका पेट भर रहा है। समझ आई मेरी बात? वो ट्रांसफर होके आपके पास चला गया है। बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन कई बार तो हेल्थ इश्यूज की वजह से लोग कहते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। अब ये साइंस, डॉक्टरेट ने तो अपने पैसे बनाने हैं ना, डॉक्टरों ने तो पैसे बनाने हैं ना, तो वो ऐसे तो बोलेंगे। लेकिन अगर आप सनातन को विश्वास रखते हैं तो ये पितरों की वजह से ऐसी चीजें आपके साथ जुड़ती हैं कि वो ट्रांसफर होके आपके पास चीजें पहुंचती हैं। सपोज करो आप मेरे पूर्वज हैं, ठीक है, और मैंने आपको कुछ निमित्त आपके नाम से आज किसी पंडित को खाना खिला दिया, ठीक है। मैंने पंडित जी को बुलाया और उनको खाना खिला दिया अपने पूर्वजों के नाम से, ठीक। उन्होंने खाना खाया लेकिन पहुंचा आप तक, पेट आपका भरा, वो ट्रांसफर होके जाता है, एक अंश मिलता है, अंश, एक पार्ट मिलता है आपको उनके कि भैया आप इनका खाया इन्होंने, लेकिन ट्रांसफर होके इनके पास पहुंचा है। फिर वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान योनि में ही हो, मैं इंसान हूं, हो सकता है अगला जन्म मेरा किसी पशु में हो जाए, तो पशु को उसके भोजन का मिलेगा, उसके जो वो खा रहा है उसी तरीके से उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है। ट्रांसफर होके जाता है, ये टेलीपोर्ट जिसको बोले वो होके जाता है। ऐसे जाती हैं चीजें पितरों के पास। काल सर्प योग क्या होता है? काल सर्प योग कहें तो एक कुंडली का ही एक चक्र होता है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं। काल सर्प योग 27 तरीके के काल सर्प योग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ना अच्छा ना बुरा। हाँ, लेकिन काल सर्प योग का आजकल इतना बड़ा हवा बना दिया कि उनको लगता है सब बुरा ही बुरा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, काल सर्प योग से आपको जरूर थोड़ा सा, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, एक तो वो अपनी जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहां पे वो टिक के बैठेगा ही नहीं, वहां से वो दूर हटके काम करेगा। हो सकता है जहाँ पे काल सर्प योग है, वो जहाँ पे मेरा जैसे लखनऊ में जन्म हुआ है तो मैं लखनऊ में रह के काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं लखनऊ में रह के काम करूंगी तो मैं कभी सक्सेस ही नहीं हो पाऊंगी। अलग अलग तरह से होता है। घूम के जाएगा आपके पास, वो चंचल होगा। काल सर्प योग एक शरापित को योग नहीं है, ठीक है। इसको भी हम ठीक करके अगर हम समझ के उसको काम करें, हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, टाइम टू टाइम। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग ऐसा तो है नहीं कि कुछ टाइम के लिए है, ये आपकी पूरी जन्म तिथि, जन्म के साथ जुड़ जाता है। तब ये राहु और केतु में जितने भी ग्रह आए एक ही कॉर्नर में, तो वो काल सर्प योग बनाता है। राहु से जुड़ा एक प्रश्न याद आया कि आजकल बहुत सारे लोग
राहु को बड़ा महत्व देते हैं। महत्व में दो चीज़ें हैं। एक तो अगर कोई निर्दोष होता है और वो जेल चला जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ज्योतिषी बताते हैं कि उसका राहु खराब है। ठीक है। और राहु खराब होने के लोग कारण बताते हैं शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना। इनमें क्या सच्चाई है और क्या है राहु? ये जो आप बोल रहे हैं ये सच्चाई ही तो है, यही तो होता है राहु। राहु क्या है? राहु है एक, आपको इसकी स्टोरी पता है राहु केतु की? पता है थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा पता है ना। जब अमृत निकला था तो ये राक्षस ही थे दोनों, राहु केतु। तो इन्होंने जबरदस्ती, फिर इंद्र ने मतलब विष्णु जी ने इनका गला काट दिया था। तो एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। राहु जो हेड है, केतु जो वो टेल है। मतलब नीचे का पोर्शन केतु है, ऊपर का पोर्शन राहु है। अब राक्षस है, दिमाग तो है नहीं, ठीक है। अब कुछ तो पागलपन करेगा तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा, गलत चीज़ों की तरफ आपको प्रमोट करेगा, ठीक है। आपको शराब में, अगर आपका राहु खराब है, आपका राहु आपकी फेवर में नहीं है, ठीक है, वो अपने घर में नहीं बैठा है, तो वो आपको ऐसे ही जुए में हराना, शराब में और ये जो शेयर मार्केट में आपको प्रमोट नहीं होने देना, आपको पैसे नहीं करना, आपका घर नहीं बसने देना, आपकी शादी नहीं होने देना, ऐसी चीज़ों के ऊपर ये फिर काम करेगा। एक्सीडेंट हो जाना। तो हर एक व्यक्ति के लिए राहु को ठीक रखने का क्या उपाय है? कैसे राहु को एकदम नॉर्मल रखा जाए? राहु को नॉर्मल रखने के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए बस। और गुमेद एक धारण कर लीजिए, बैलेंस रहता है। गुमेद ये कोई रत्न है? गुमेद रत्न है, एक ब्राउन कलर का एक रत्न होता है। इसको चांदी में धारण कीजिए बुधवार के दिन और गणेश जी की पूजा कीजिए। और एक छोटी सी एक रेमेडी भी है, सब्जी वाले मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह थोड़ा, वो छोटा छोटा पैकेट लेके आप लेबर को, जो मजदूर होते हैं, बुधवार के बुधवार एक आध पैकेट आप राहु के लिए, अगर आप राहु की महादशा में चल रहे हैं तो आप लेबर को दान करना है, गरीबों में दान नहीं करना है। लेबर को दान करना, लेबर आप यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, गरीब लेबर भी होती है और गरीब जो भिखारी होता है वो भी होता है। यहाँ पे भिखारियों को दान नहीं करना है, हमने मजदूर को दान करना है। वो इसको यूज करे तो आपका राहु शांत होता है। समझ में आ रहा है, समझे? चलिए, पितृदोष से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा रह गया। जी बिल्कुल। पितृदोष इसके ऊपर है, उसको कैसे जाने और उसका उपाय क्या करें? अभी रिसेंटली मेरे पास अभी चल रहा है केस पितृदोष का। पिछले 2 साल से ये मेरे पास केस आया था। 2 साल पहले मेरे पास ये केस आया था। यही लखनऊ की ही पार्टी है, कोई जानकार है हमारे मिलिट्री में। वो लोग, उसके जो मेरे पास लेडी आती है वो काम करते हैं, मिलिट्री में है वो, अब रिटायर हो चुके हैं। जब तक मिलिट्री में थे तो उनका टाइम ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक ठाक चलता रहा। सूर्य उच्च का है, सरकारी जॉब में थे, ठीक है, मंगल अच्छा था। लेकिन उन्होंने पाठ पूजाएं करना बिल्कुल बंद कर दिया पूरी तरह से। हाँ, क्योंकि अब मिलिट्री से जुड़े हैं कुछ आजकल पढ़ी लिखे लोग, उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी, और उनके जो आगे पूर्वज आ गए, जो उनके सास ससुर आ गए, उन्होंने सब पूजना बंद कर दिया, सबको पूजना बंद कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे छोटा मोटा पाठ पूजाएं उनकी चलती थी, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जब तक उनकी रिटायरमेंट हुई, उन्होंने अपने घर में आए, सरकारी जगह छोड़ के अब अपने घर में आए, तो उनकी जो तरक्की थी, वो जो आगे नई जॉब लेना चाहते थे, अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे, सब रुक गया। सब घर में कलेश। कभी वो वास्तु ढूंढ रहे हैं, कभी हमारे वास्तु में तो नहीं दोष। बच्चों को इतने रिश्ते ढूंढ रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ ठीक है। खुद लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, और लड़का अच्छी फैमिली के, ये भी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो कहाँ कमी है? सब कुछ पैसे लगते की कोई कमी नहीं है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? और उनके खुद के हस्बैंड अब रिटायर हुए हैं, तो एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं अपने लिए, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और नॉलेज अच्छी खासी है, तो फिर जॉब क्यों नहीं मिल रही? तो ये रीज़न हो जाते हैं आपको। पितर जब अप्रसन्न होते हैं, तो जब हमारे पास कुंडली आई इस चीज़ की, तो जब चीज़ों को देखा, बच्चे की कुंडली देखा, बच्चे की कुंडली से ही पता चल गया कि यहाँ पे आपकी कुल देवी और आपका पितर दोष दोनों खराब है। आप दोनों को भूल चुके हैं। हाँ, आप दोनों को भूल चुके हैं।
ठीक है, तो अब उनकी वो चीज़ें ठीक करवाई गई। तो अब 43 डेज़ बाद, अभी पूजा चल रही है उनकी, 43 डेज़ बाद उनकी बेटी की शादी पक्की हुई है, जो पिछले 5 सालों से वो ट्राई कर रहे थे। ये केस आपने सॉल्व किया है, हाँ। और अभी उनकी शादी फिक्स है और इसी नवंबर दिसंबर में उनकी शादी हो जानी है। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं जब आपके पितर आपसे दुष्ट होते हैं, रुष्ट होते हैं, उनको प्रसन्न, उनको हवन यज्ञ किया जाता है, उनको उनकी कुल देवी को खुश किया जाता है और उनको बोला जाता है कि उनको अपनी साउथ वॉल के ऊपर, अपने घर की साउथ वॉल के ऊपर उनको जगह दीजिए, अपने पितरों का नाम, उनका फोटो टांगिए साउथ वॉल के ऊपर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उनको जगह दीजिए। आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। कभी निकलते करते हैं उनको मत्था टेक के जाइए, उनके आगे हाथ जोड़ के जाइए, इसी से खुश हो जाएंगे पितर।